हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.1 का दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। एक्सरसाइज 13.1 का दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही दिनों के बाद आज हमारे और आपके बीच मुलाकात हुआ है। एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया था। आज हम 13.1 का दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बुक में देखिए। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। खोखले अर्धगोले का आकार का है, यानी अंदर से क्या है, खोखला। अंदर से खोखला है। जैसे कि टेनिस के बॉल को ले लीजिए, जब उसको काट दिए तो अंदर से क्या है, खोखला है। ठीक है। कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो खोखले अर्धगोले का आकार का है। फिगर देखिए, ये हमारा हो गया अर्धगोला। अर्धगोला यानी अंदर से ये खोखला, अंदर से ये क्या है बाबू, खोखला है। और ये किस प्रकार का है, अर्धगोले का आकार का, और ये अंदर से एकदम खोखला है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आधारोपित है, यानी अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन आधारोपित है। चलिए बेलन बना दीजिए। ये हमारा हो गया बेलन। अर्ध गोले पर क्या स्थिर है, बेलन स्थिर है। क्या स्थिर है बाबू, बेलन स्थिर। ध्यान दीजिएगा। उसके आगे क्वेश्चन कर रहा है जिसके ऊपर एक बेलन आधारोपित है। आधारोपित है यानी इसके ऊपर अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास को हम डी से इंडिकेट करते थे, नोट करते थे। व्यास दिया हुआ है किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है बाबू, 14 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। और इस बर्तन के कुल ऊंचाई यानी हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कुल ये बर्तन की जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आंतरिक, अंदर के भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ज्ञात करना है बाबू। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। हमको डी मालूम, डी, तो डी बराबर क्या लिखेंगे, 14 सेंटीमीटर। क्या मालूम है, एच, एच बराबर 13 सेंटीमीटर। यानी टोटल खिलौने की जो ऊंचाई है वो टोटल कितना है बाबू, 13 सेंटीमीटर। आपको पता है डी यानी सार्व अंतर जब आपको मालूम हो तो क्या निकालते हैं, त्रिज्या यानी आर। आर बराबर होता है डी बाई 2। डी हमारा कितना है, 14 बटा 2 है तो 2 काटिएगा तो 2 सतह 14 सेंटीमीटर। क्या हुआ, 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, टोटल 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी त्रिज्या हमारा कितना निकला, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर। कितना होगा बाबू, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो कुल ऊंचाई में से यानी कुल ऊंचाई में से, खिलौने की कुल ऊंचाई में से
ये अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए टोटल ऊंचाई हमारी कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर में से, कुल ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई कितने हो गए, 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की ऊंचाई को क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमारा बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। चलिए आगे चलिए, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, किसकी निकालनी है हमको ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगी, बर्तन की ऊंचाई यानी कुल ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई। और देखिए बर्तन की कुल ऊंचाई में से किसको घटाएंगे, अर्धगोले की ऊंचाई को, यानी माइनस करेंगे, घटाएंगे तो माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई। चलिए बर्तन की ऊंचाई यानी टोटल ऊंचाई कितनी है हमारा, 13 सेंटीमीटर, माइनस है तो माइनस, अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 7। 13 में से 7 घटाइएगा, कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। कितना है बाबू, 6 सेंटीमीटर। किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, केवल बेलन की ऊंचाई कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे, बोलिए क्या होगा, 2 पाई आर एच। क्या होगा बाबू, 2 पाई आर एच। चलिए 2 पाई आर एच। चलिए 2 है तो 2, पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 गुना आर कितना है हमारा, 7 गुना 7, एच हमारा कितना है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल तो बेलन की ऊंचाई कितनी है बाबू, 6। कितनी है ये, 6। चलिए आगे चलते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना कितना होगा बाबू, 44 गुना 6 है तो 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26, 6 चौका 24 और 2 26, 264 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर क्या होगा बाबू, स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब किसका निकालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर। अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, यानी एकदम आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, आर तो आर देखिए कितना है बाबू, 7 गुना 7, यानी आर स्क्वायर है तो 7 गुना 7 लिख सकते हैं। पाई से पाई कट गया, 22 दूना 44,
गुना 7 है तो बाबू 7, 22 गुना 44, 7 का 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 30, 7 चौका 28 और 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अंदर का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए लिखेंगे आगे, बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकलेगा जब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे तब ना आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, अटैच है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बाबू, 264 प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308, जोड़ेंगे 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 हासिल 7, 6 और 1 हासिल 7 और 3 और 2 5, 572 सेंटीमीटर। ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों बहुत ही दिनों के बाद आज फिर आपसे मिले हैं। अगर हमारा क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के बच्चों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के जरिए अपना तैयारी कर सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन लेके हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। एक्सरसाइज 13.1 का तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। चलिए शंकु देखते हैं कैसा होता है। ये हमारा शंकु हो गया, ये हमारा क्या हो गया, शंकु हो गया। यानी जोकर के टोपी को आप देखे होंगे, जोकर के टोपी सेम ऐसे होता है ना। चलिए इसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। दिखाई तो दे नहीं रहा होगा, 3.5 सेंटीमीटर। चलिए वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। यानी अर्धगोले पर एक खिलौना यानी शंकु के आकार का है वो आधारोपित है। चलिए ये हमारा अर्धगोला हो गया और अर्धगोले पे क्या आधारोपित है, एक खिलौना जो शंकु के आकार का है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक अर्धगोला है जो खिलौना है, अर्धगोले के ऊपर एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है और अर्धगोले पे आधारोपित है, यानी एक के ऊपर एक अटैच। आगे चलिए क्वेश्चन करता है, आधारोपित है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण यानी टोटल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस खिलौने का पूरा संपूर्ण
क्षेत्रफल क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, शंकु की त्रिज्या बराबर क्या होगा, अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या आपस में बराबर है, क्योंकि एक दूसरे पे आधारोपित है, तो दोनों की त्रिज्या सेम होगी ना। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, और संपूर्ण ऊंचाई यानी टोटल हाइट कितना है बाबू, इसको कैपिटल एच से लिख दीजिए, खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 15.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अगर हमको शंकु की ऊंचाई मालूम करनी हो, टोटल दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या दिया हुआ है 3.5, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 3.5। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, टोटल ऊंचाई में से, अभी हम बताएं, टोटल खिलौने की ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई निकालनी है, शंकु की, तो शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई माइनस किसकी ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो खिलौने की टोटल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। चलिए, खिलौने की ऊंचाई कितना है, 15.5 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, ऊंचाई कितनी है, 3.5। 15.5 में से 3.5 घटाइएगा तो आएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा बाबू, 12 सेंटीमीटर, क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन में हम बताए थे, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आता है पाई आर एल। आई का मान हम रख देंगे, आर हमको मालूम है 3.5, ठीक है, आर हमको मालूम है, लेकिन एल मालूम नहीं। एल मालूम है, नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, एल निकालेंगे। एल क्या करेंगे बाबू, निकालेंगे, यानी तिर्यक ऊंचाई, ये वाली क्या निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई। तो एल बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच हमारा कितना है बाबू, एच यानी शंकु की ऊंचाई। देखिए एच, शंकु का हम एल निकालें तो शंकु की ऊंचाई कितना ही है, 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर हमारा कितना है, 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 144 प्लस 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 1225। आप करके देख लीजिएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर कीजिएगा 1225। चलिए कितना होगा, 1225, एक अंक के बाद दशमलव है 35,
यानी 35 गुना 35, तो 1 अंक के बाद इसमें, 1 अंक के बाद इसमें, 2 अंक के बाद दशमलव होगा। दोनों को जोड़िएगा, दोनों को, तो होगा 5 15 156.25 156.25 और 156.25 को तोड़िएगा रूट को, तो होगा 12 पॉइंट कितना होगा 5। ये हमारा निकला L। अब निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है खिलौने का, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL। पाई का मान रखेंगे 22/7। आर हमारा कितना है 3.5 गुना L हमारा कितना निकला है 12.5। चलिए 22/7 है तो 22/7 गुना, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 35 का 35, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुना 12.5 है, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, हो जाएगा 10। चलिए काटते हैं, 7 से काटिएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। इसको काटिएगा तो 11 दूना 22, 5 दूना 10, 11 दूना 22, ठीक है। इसको काटिएगा तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 25, कितना होगा 5 25, तो बचा 11 गुना 25। चलिए आगे चलते हैं, क्या बचा ऊपर 11 गुने 25, 11 गुना 25 बटा नीचे क्या बचा 2। 11 में 25 से गुना कीजिएगा तो 11 बचे 55 का 5 हासिल 5, 11 दूना 22, 22 और 5 27, 27/2, ठीक है। ये हमारा निकला क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए आप किसका निकालेंगे, अर्धगोले का। अगर इसको आप चाहें तो तोड़ भी दीजिएगा, 2 में 275 से भाग दीजिएगा, 2 में 275 से भाग दीजिएगा तो आएगा 137.5 सेंटीमीटर। क्या करना है, 2 में 275 से भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2 कट गया, ऊपर से 7, 2 तिहाई 6, 1 5, 2 सते 14, 15 में से 14 गया, 1 दशमलव दीजिएगा, 0 2 बचे 10, कितना आया 137.5 सेंटीमीटर। ये हमारा निकला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पहले ही लिखवाया था। क्या होता है, पूरे गोले का 4πr², अर्धगोले का 2πr²। 2π क्या होता है 2πr²। 2πr², 2 है तो 2π का मान 22/7 गुना r, अर्धगोले का वक्र r कितना है 3.5 गुना 3.r² है तो 3.5 गुना 3.5। चलिए आगे चलते हैं, 2 गुना 22/7 है तो 7, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 35/10, इसमें से भी दशमलव हटाएंगे तो 35/10, ठीक है। चलिए काटिए, 2 पचे 35, 7 पचे 35, सॉरी 7 पचे 35, इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 से काटिएगा तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, इसको काटिएगा 2 पचे 10 और 5 सते 35, 5 सते
35 कितना है, ऊपर बचा 11 और 7, तो 11 सतह कितना होता है 77, 11 सतह 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, जगह थोड़ा कम है, जगह थोड़ा कम है इसीलिए थोड़ा। तो चलिए क्वेश्चन का होता है संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिख दीजिए संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, खिलौने का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, निकल जाएगा। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, शंकु का वक्र पृष्ठफल 137.5 प्लस कितना है 77, कितना है बाबू 77, दोनों को जोड़िएगा, दोनों को, तो आएगा 21.4 सेंटीमीटर। ठीक है, जोड़ने तो आपको आता ही होगा, जोड़ने तो आपको आता होगा। दशमलव के क्या कीजिएगा, बाद जो है इसमें 0 लगा दीजिएगा, उसके बाद बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा था एक्सरसाइज 13.1 का तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों जगह थोड़ा कम रहने के वजह से थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे, लेकिन फिर भी आपको जैसे जैसे काटे हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके हम आएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और 10th क्लास के बच्चे को इतना शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के जरिए पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।